तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली जैसा कि आपको पता है कि आरजीपीवी ने 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट काफी दिनों से परेशान थे और जो भी क्रिएटर हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो भी बहुत परेशान थे कि आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है। और फाइनली आपका सब्र का इम्तिहान अब खत्म हुआ, टाइम टेबल आ चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। हो सकता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म लाइन को फिर से ओपन किया जाए विथ लेट फाइन, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के टाइम टेबल आपको मिल चुके होंगे, सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं 20 डेज प्लान आपका क्या होना चाहिए, यानी 20 दिनों के अंदर अंदर आप किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे कि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बेहतरीन ग्रेड के साथ, बेहतरीन एसजीपीए के साथ इस सेमेस्टर में अपने आप को साबित कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मान के चलिए कि आज 9 तारीख हो चुका है, ठीक है। 9 तारीख, 9 जुलाई हो चुका है 2026, ठीक है। क्लियर है। और आपके एग्जामिनेशन लगभग लगभग मान लीजिए कि 20-22 दिन बाद कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूं कि 20 डे का आपका क्या प्लान रहेगा, 20 डेज प्लान आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप 20 दिनों के अंदर अंदर अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चीज है, आपको पता है कि आपको आपके 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होने हैं। 4 सब्जेक्ट है, ये भी बात आपको पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में आपको 5-5 यूनिट्स पढ़ने रहते हैं। कौन कौन यूनिट पढ़ने रहते हैं? 5-5 यूनिट्स पढ़ने रहते हैं, ये बात बखूबी आप जानते हैं। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत वाली बात यहां पे है कि आपको अब खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे कमांड आपका काफी बेहतर है, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे आपको कमांड लाने की जरूरत है। यानी कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर समय कम देना है, और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा समय देना है। क्योंकि स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो होगी ही नहीं। कुछ ना कुछ आपके जो भी उनके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे। लेकिन जो वीक आपका पोर्शन है, उस पोर्शन पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीजें कैसे होती हैं। और ध्यान रहे, एग्जामिनेशन में कोई भी आंसर आप लिखिएगा प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखिएगा, जैसे उसका डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रियल लाइफ एग्जांपल कोई है तो वो, और जो भी न्यूमेरिकल पेपर है आपके सेमेस्टर में, यानी इस 6 सेमेस्टर के अंदर इस 4 सब्जेक्ट में जो भी न्यूमेरिकल पेपर है, उस न्यूमेरिकल पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में केवल न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ थ्योरी तो जरूर आएगा। तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हर सब्जेक्ट में कम से कम 3-3 यूनिट किसी भी हाल में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग 3-3 यूनिट को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। आप ऐसा नहीं कि केवल आपको देख लेना ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं करना है। आपको इन डेप्थ में जाना है, आपको गहराई में एक एक पॉइंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। गहराई में यानी कहीं से भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएं, आप बेधड़क उसका जवाब दे पाए, इस लेवल पे आपको तैयार करना है, ठीक है। 3-3 यूनिट किसी भी हाल में आपको तैयार करना है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 6 सेमेस्टर की रिगार्डिंग हमारे चैनल पे मशीन लर्निंग, कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके रिगार्डिंग कंटेंट हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे। क्योंकि आपको बताया कि मैंने 1-2 महीने पहले पहले सारी चीजों को अपलोड कर दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। तो आपको करना क्या कि अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो तो सबसे पहली चीज है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जा रही हैं, आप यूनिट वाइज उनको तैयार कर लीजिए। या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जो हमारा सीरीज है, जो कि टॉपिक वाइज पढ़ा के अपलोड किया गया है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और चीजें प्रोवाइड की जाएं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ा के अपलोड किए जाएं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आपका अच्छा खासा रिस्पांस रहेगा इस वीडियो के कमेंट में, तो मैं जरूर उस सीरीज को स्टार्ट करूंगा बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए। और ब्रांच आपका सीएस ब्रांच होगा, सीएससी, ओके, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, ओके। तो अगर आपको लगे कि इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एक और सीरीज लेके आ जाऊं,
जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है उनको मैं खुद से पढ़ा के आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं और ये रोड मैप आपको 20 डे के लिए फॉलो करना है और एक छोटा सा टाइम टेबल आप बना लीजिए कि आपको कम से कम 4-5 घंटे डेली पढ़ने हैं। अब वो ड्यूरेशन क्या होगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाइए 20 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि आपका सेमेस्टर का जो सीजीपीएस जीपीए वही कह सकते हैं उसका भी रोल होता है आपके जॉब में, आपके करियर में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। तो आई होप आपका डाउट कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल गया होगा, ओके। तो कमेंट करिए किस प्रकार के कंटेंट को आप चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।